हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी कि आज की इस वीडियो में हम सारा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, यानी कि वर्गाकार एक घास का मैदान है, कोने पर लगे खूंटे, यहाँ पे खूंटा लगा है, से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, चित्र में दिखाया गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर रहा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, चरे जाने पर वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाती। क्या वृद्धि कर दी जाती? यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। पाई का मान हमको 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम करते हैं एकदम आसान तरीके से। अभ्यास 12.2। अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले त्रिज्या जो हमारी हो जाएगी r बराबर वो 5 मीटर। त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं 5 मीटर, यही हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ये डोरी 5 मीटर लंबी, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। और जो थीटा का मान दे रखा है वो 90 डिग्री, क्योंकि वर्गाकार है तो इसकी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इस तरीके से घोड़ा चल रहा है ना यहाँ पे, तो ये वृत्त है इस खंड टाइप का, तो इसी का क्या करेंगे? क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फार्मूला है थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान हमको कितना लेना है? 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमको लेना है 3.14। आर रेडियस कितना है? 5 इंटू 5। यहाँ से हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, यानी कि 1/4 इंटू 3.14, 5 का गुणा 5 में तो हो जाएगा 25। अब 25 और 3.14 का गुणा करेंगे और भाग कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? लिखेंगे कि घोड़े द्वारा घास को चरने का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा घास को चरने का क्षेत्रफल, यानी कि जब 5 मीटर लंबी डोरी है तो घोड़ा जो है इतना क्षेत्रफल घास जो है चल लेता है, 19.625 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अतः फिर जो त्रिज्या हमारी हो जाएगी वृद्धि होने पर, वो त्रिज्या 10 मीटर हो जाएगी। क्यों 10 मीटर हो जाएगी? क्वेश्चन में क्या रखा है? ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। तो एक हमारा क्वेश्चन दूसरा, ये हमारा पहला हो गया। तो अब यहाँ से कोण यानी कि थीटा का मान हमारा कितना दे रखा है? 90 डिग्री। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री अपान 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूले पर रख रहा है ना, थीटा पान 360 पाई स्क्वायर। रेडियस अब यहाँ पे 10 हो, यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, यानी कि 1/4 इंटू 3.14। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 100 का गुणा अगर 3.1 से 4 करेंगे तो यहाँ से हमारा 1/4 इंटू 314 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो हट जाएगा। अब क्या करेंगे? 314 से 4 में भाग कर देंगे, यानी कि 314 भागे 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चरने की वृद्धि, यानी कि जो वृद्धि हुई चरने में, चरने की वृद्धि घोड़े द्वारा, यानी कि क्या करेंगे? इसमें से इसमें माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं।
78.50 माइनस 19.625, यानी इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारी वृद्धि हुई वो 58.875 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है कि चरे जाने सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि मतलब क्वेश्चन यही पूछा था 58.875 स्क्वायर। और पूछा था मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। ठीक, तो क्षेत्रफल यही हो गया कि 19.625। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे तरीके से सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है। इसको किससे बनाया जाता है? चांदी के तार से, जिसका व्यास यानी ये पूरा व्यास कितना है? 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। उसे 10 बार त्रिज्य खंडों में विभाजित किया, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल वंशित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से, कोई बात नहीं। व्यास हमारा कितना दे रखा है? 35 mm, 35 mm। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी, यानी कि 35/2 mm। ठीक, कोण हमारा कितना दे रखा है? 360 डिग्री का कोण बनेगा। अपान कितना करेंगे? कह रहा है 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया, 10 बराबर त्रिज्य, तो इसे 10 से भाग कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कोण हमारा 36 डिग्री आया, यानी कि थीटा का मान 36 डिग्री। अब हमको क्या करना है? तार की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तार की कुल लंबाई। तार की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि प्लस 5d। 5d का मतलब डायमीटर, यानी कि व्यास। 5 क्या रहा कि 5 व्यासों को में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये पूरी परिधि होगी और प्लस 5 व्यास, यानी कि 5d। डी से डायमीटर यानी कि व्यास किया जाता है। तो परिधि तार की कुल लंबाई हो जाएगी वृत्त की परिधि प्लस 5d। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर। व्यास हमारा कितना दे रखा है? 35। तो यहाँ से करेंगे 35 और 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर, त्रिज्या हमारी कितना है? 35/2 प्लस 5 इंटू 35, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल और 7 से इसको काट देंगे, 7×5 35, यानी कि 5 दूना 10 के 0, यानी कि 110 हो जाए, प्लस 5 25 का 5, यानी कि 175 हो जाएगा। 175 और 110 मिलके हमारा हो जाएगा 285 mm, यानी तार की कुल लंबाई 285 mm। फिर हमसे क्वेश्चन में हमारा हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला यहाँ से लगाएंगे, यही मैं कर देता हूँ। ये तो पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इंटू है, थीटा का मान कितना है? 36 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे 36/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 35/2 इंटू 35/2। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, तो 36 से करने में 36, यानी 36 देंगे हम 360, यहाँ पे 10 बचा। फिर इसको काट देंगे, 5 से 5 दूना 10 और ये 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से 35 और 22 का 11, फिर इसको काटेंगे 2 से 11, यानी 11 इंटू 35 और 2 दूना 4, 11 और 35 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 385/4 mm का स्क्वायर। ये हमारा आ गया
यही हमको निकालना था ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का। तो ये हमारा दो क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से हो गया है, पहला और दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ये छतरी है जो, इसमें 8 ताने, दो जो बराबर दूरी पर लगे हुए, देखिए 12.13 में आकृति में छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो चलिए हम करते हैं एकदम आसान तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 10। पहले हम क्या करेंगे, जो हमको दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी हमारी जो त्रिज्या दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर, हाँ 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे दो क्रमागत ताने के बीच कोण, यानी कि थीटा का मान कितना 360, और कितना कह रहा है कि 8 ताने, तो बट्टे का क्या कर देंगे 8, इसको काट देते हैं तो 40 अभी काटने की जरूरत, इसको हम ऐसे रहने दें। तब यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से करेंगे थीटा का मान हमको कितना लेना है 360 का बट्टा 8 इंटू, ये 360 पहले से है, इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है 22 का बट्टा 7 इंटू आर, यानी कि त्रिज्या 45 इंटू 45। अब यहाँ से 360 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको हम काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से 11। अब क्या करेंगे 45 का गुणा 45 में और 11, यानी कि 11 इंटू 45 अब बटा 7 चौको 28। जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे पूरे में तो हमारा आ जाएगा 22,275 का बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। यही निकल के आ गया दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल 22,275 का बटा 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अच्छे तरीके से हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर लगे हुए, जो कार में इस तरीके से वाइपर, अभी मैं करके बताता हूँ, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और कोण जो है 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार जो है साफ करते हैं, इस प्रकार जो है साफ करते हैं। तो आपको एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। पहले जो हमको दे रखा है, यानी कि हमको जो त्रिज्या दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कहा प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, यानी कि वाइपर की पत्ती की लंबाई ऐसी होगी, तो जो एक वाइपर की पत्ती और दो वाइपर, तब पूरा हमारा व्यास में नहीं, इसीलिए आधा हो जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर यही हमारी क्या त्रिज्या हो जाएगी। अब थीटा का मान 115 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक बुहार में साफ करने या किया गया क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, यानी कि दो वाइपर हैं, चूंकि दो वाइपर हैं तो दोनों साफ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान 115 डिग्री अपान 360 इंटू पाई का मान 22 का बट्टा 7 इंटू त्रिज्या 25 इंटू 25। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर इसको हम काटेंगे 5 से,
तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। ठीक, इस तरीके से। अब फिर क्या करेंगे, इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ से हो गया 36 और ये 2 से 11। फिर ये हो जाएगा हमारा 2 से 18 दूना 36। अब 11 इंटू 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा 625 का बटा 7 का गुणा 18 में करेंगे तो 118 सत्ते 126 हो जाएगा। अब 11 और 625 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15,125। ये हमारा आएगा 15,8,125 का बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से जो हमारा करना, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये सब छोटा से छोटा क्वेश्चन है। कह रहे हैं जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थिर चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई कमान 3.14 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा कमान दे रखा है यानी कि कोण वो 80 डिग्री दे रखा है। यहाँ से लिखे 80 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 165 किलोमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या हमारी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। ठीक, 16.5 किलोमीटर और यहाँ पे त्रिज्या 16.5 किलोमीटर हो जाएगी। तब यहाँ से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ से रखेंगे 80 डिग्री और अपान का 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर यानी कि त्रिज्या हमारी यहाँ पे दे रखी है 16.5 इंटू 16.5। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या होगा 8 चौक 32 यानी इसको 2 से काटते हैं तो हमारा, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे का गुणा ऊपर कर देंगे और 36 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 68,3,8,9,2 का बटा 36। यानी इससे भाग करेंगे 36 से तो हमारा आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया अच्छे तरीके से। ऐसे ही आपको करना है, ये सब गुणा भाग आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान तरीके से बताऊँ। कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए 1 2 3 4 5 6 जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.3 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करना है हमको। तो √3 का मान 1.7 लेना है, 1.73 नहीं लिखना है, 1.7 का प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्या यानी कि R बराबर 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे पहले डिजाइन के बीच कोण 360 अपान कितना कह रहा है 6 समान डिजाइन यानी कि बटे का हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिज्यखंड AOB यानी कि पहले हम अपना एक सर्कल बना लेते हैं, वृत्त बना देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरीके से ये हमारा हो गया। यहाँ ये AO और ये B और डिग्री कितना 60 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन। ये 28 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या, ये भी 28 है। तो AOB का क्षेत्रफल
ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि 360/6 इंटू 360, थीटा अपान 360 पाई स्क्वायर लगेगा, यही फार्मूला यही लगेगा ना, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला हमारा इसमें लगेगा, तो वही लगा रहे हैं। पाई का मान हमका कितना लेना है, 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी कितने दे रखी है, 28 का स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर। तो यहाँ से 360 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6 यानी कि 28 का इंटू 28 करेंगे और गुणा 22 करेंगे और भाग कर देंगे 28 से, तो हमारा आ जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऐसे करना है, 22 इंटू 28 इंटू 28, अब बटा कितना यहाँ पे है, 7×6 = 42, भाग करेंगे तो हमारा आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, तो यहाँ से √3/4 भुजा हमारा, यानी कि एंगल कितना दे रखा है ये 28, यानी कि 28 का स्क्वायर। तो यहाँ से √3 का मान हमको कितना लेना है, 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28। अब इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ भाग कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे डिजाइन की क्षेत्रफल। डिजाइन का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि जो हमारा डिजाइन दे रखा है इसका क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इसका क्षेत्रफल, इन सब का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इस तरीके पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस करेंगे त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल। इसलिए मैंने इस फिगर को बनाया। तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है सर, 410.67 माइनस इसका कितना आया है, 333.20। तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77.47। ये हमारा क्या आ गया, 77.47। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कितनी लागत लगेगी 0.3 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से, कितनी लागत लगेगी। तो यहाँ पे वृत्त लिखेंगे, वृत्त में 6 डिजाइन है। क्वेश्चन में क्या रहेगा, वृत्त में कितने 6 डिजाइन है। जब 6 डिजाइन है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 डिजाइनों के लिए क्षेत्रफल। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6RS, लिखेंगे RX 464, यहाँ से 464 इंटू 0.35। इसमें हमको कुछ नहीं करना, आसान तरीके से करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि ये 77.74, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, यानी इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो यहाँ से 77.47 इंटू 6 का गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कीमत ज्ञात कीजिए, कीमत या लागत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 464.82 का गुणा कर देंगे 0.35 से। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा RS, यानी कि रुपया में 162.68 रुपया, यही जो है हमारा आ जाएगा कीमत। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहीं पे अरेंज कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या R वाले, कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P0 है, निम्नलिखित है, इसमें हमको बताना कौन है। तो यहाँ से हम करेंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड का कोण P0 या P0 और त्रिज्या जो है R, तो यहाँ से हो जाएगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम क्या करेंगे, यानी कि कोण है पी और का 720, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिखे कोई बात नहीं, इनटू यानी कि 360 में हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे और 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई और ये कैपिटल आर यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा पी अपान 720 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चौथा का डी सही है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये जो है सही है, पी का बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम बाकी का क्वेश्चन अगली वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको हम क्वेश्चन को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।